हाय फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य सीके आर्यन। आज हाइड्रोकार्बन के पार्ट 3 वीडियो में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। यानी कि हम लोग आज एल्काइन यानी कि एसिटिलीन को पढ़ेंगे। यानी कि कहता है एसिटिलीन का परिभाषा या एल्काइन की डिफिनीशन, यानी कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कम से कम बाबू दो कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा और बाकी कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। यानी कि मेरे दोस्त, यानी कि कम से कम दो कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा और बाकी कार्बन परमाणुओं के बीच का होगा सिंगल बॉन्ड होगा। कोई दिक्कत? अगर मान लो कि अगर हम लेते हैं 5 गो कार्बन परमाणु है तो उसमें कम से कम, यानी कि मान लीजिए 5 कार्बन परमाणु है तो कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा और बाकी अन्य कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। यानी कि बंधन मेरे दोस्त, ये देखो सिंगल लिखे हैं, यानी कि ए गो लिखे हैं और यहाँ पर कई गो लिखे हैं? चला 3 गो लिखे हैं, तो यहाँ पर 3 गो बंधन है कि ना है? तो कहता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, कई कार्बन परमाणुओं के बीच मेरे भाई? 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बंधन यानी कि त्रिबंध हो और बाकी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध उपस्थित हो, उसी को हम लोग एल्काइन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्काइन हाइड्रोकार्बन सबको जानकारी होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही एक पार्ट है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अनसैचुरेटेड का एक पार्ट है एल्काइन, बात सही है मेरे दोस्त। इसके सदस्यों के अंत में आयन प्रत्यय लगता है या इंग्लिश में लिखिएगा तो YNE प्रत्यय लगता है। हम पहले वीडियो में, यानी कि दूसरा पार्ट 2 वीडियो में आप लोग के, या पहला वीडियो में हम आप लोग को प्रत्यय के बारे में बताए थे कि प्रत्यय क्या होता है। हम प्रत्यय बताए थे बाबू कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी भी शब्दों के बाद में लगकर उसके अर्थ को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। यानी कि इसके अंत में, यानी कि YNE प्रत्यय या हिंदी में आयन प्रत्यय लगता है। इसका सामान्य जो सूत्र होता है बाबू CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 कहने का अर्थ है ये चला कि जो कार्बन होगा हाइड्रोजन के दुगुना से 2 गो कम हुई। दुगुना से क्या हुई मेरे दोस्त? 2 गो कम हुई। जब आप लोग एल्केन पढ़ रहे थे तो उसमें कहता है, एल्केन जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कार्बन की संख्या से दुगुना से 2 गो हाइड्रोजन अधिक था। लेकिन जब हम एल्कीन पढ़े तो उसमें केवल कार्बन के दुगुना ही था हाइड्रोजन। लेकिन जब वही हम लोग एल्काइन पढ़ेंगे बाबू तो कार्बन की जो संख्या होगी उससे दुगुना से 2 गो कम हुई। यानी कि चला दुगुना से 2 गो कम होगा। किसकी संख्या? हाइड्रोजन की संख्या। किसकी संख्या मेरे दोस्त? हाइड्रोजन की संख्या। जहां नंबर यानी कि n बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... इंफिनिटिव तक जा सकता है। यानी कि हम आप लोग को बताए थे मेरे भाई कि कार्बन जो होता है एक प्रकार का, यानी कि कटनेशन प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है, यानी कि श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि कितना भी लंबा श्रृंखला यौगिक बना सकता है। हम ये भी कहे थे कि जितना भी वर्तमान में एलिमेंट है 118 एलिमेंट, उस सबसे अधिक एलिमेंट बनाने वाला ये तत्व कौन है भाई? सबसे अधिक कंपाउंड कौन बनाता है? तो अकेला है कौन? कार्बन। कार्बन में सबसे अधिक श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। अब देखो, ये भी आप लोग को पूछना चाहिए था कि सर 2 से क्यों स्टार्ट किए, नंबर 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किए? तो हम डिफिनीशन में आपको क्लियर होना चाहिए मेरे भाई कि कम से कम होना चाहिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच का ट्रिपल बॉन्ड है। तो एगो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हो? नहीं, कम से कम 2 कार्बन परमाणु होना चाहिए। और देखो, ये जितना भी बच्चा था, ये मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस सबको केमिस्ट्री में पढ़ा याद होना चाहिए। जो भी बच्चा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा हाइड्रोकार्बन का, उससे मेरा रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि जाकर पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखिए, तभी आप लोग पार्ट 3 वीडियो देखिएगा। तब देखना बिहार बोर्ड में गर्दा ना हो चेला, तब फिर कहना। उसके बाद देखो,
अब हम लोग बनाने के सीख रहे हैं। यहाँ पर सी दू से होगा ना, तो एथ में क्या जोड़ना है हम लोग को, वाई एन ई। क्या बनेगा, ETHYNE। यानी कि बाबू हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, एथ में आइन जोड़ दो, क्या बनेगा, एथाइन। सबको पता है कि जो आ की मात्रा होता है चेला, यानी कि थ में ला गया, एथाइन हो गया। उसके बाद इसका जब सूत्र होगा तो सूत्र कैसे निकलेगा, तो सूत्र बाबू हम बोले हैं, अगर ना समझ में आता है तो एक बार सूत्र ई फार्मूला पर भी आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए CnH2n -2 है ना मेरे भाई, तो n के जगह पर आपको 2 रखना है, तो C2 H2 n के जगह पर 2 रखो, घटा दो तो बनेगा C2 H4 -2, यानी कि 4 में से 2 घटाएगा तो बनेगा C2H2। लेकिन हम बोलेंगे कि आप लोग न्यू जनरेशन का है, जो हम लोग करते आए हैं, जो दादा बाप करते हैं, वो सब क्या करना है मेरे भाई, नहीं बल्कि डायरेक्ट मारना है। दिमाग में रखे के बाद कि जो कार्बन की संख्या हुई नु, हाइड्रोजन के जो कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की जो संख्या हुई दुगुना से 2 गो कम हुई, यानी कि 2 के दुगुना कर दो, 2 के दुगुना करेगा 4, और 4 में 2 गो घटा दो तो 2n हुई, यानी कि 3 के दुगुना कितना होला, कह दो 6। वाह भाई वाह, गर्दा कर दिया। 3 के दुगुना का बोल 6, और 6 में से 2 घटा दो मेरा चेला 4, और 4 के दुगुना 8, 8 में से 2 गो घटा दो 6, 5 के दुगुना 10, 10 में 2 गो घटा दो 8, 6 के दुगुना 12, 12 में से 2 घटा दो 10। यानी कि ऐसा ही करके आपका यौगिकों का निर्माण होगा। कोई दिक्कत, तो इसका सूत्र क्या होगा बाबू, C2H2। उसी तरह से अगर प्रोप में PROPYNE, तो क्या बनेगा, PROPYNE। इसको हिंदी में लिखेंगे का, जो बाबू प्रोप में आपका आयन जुटता है तब बनता है प्रोपाइन। क्या बनता है मेरे भाई, प्रोपाइन। और प्रोपाइन का सूत्र क्या होगा, C3 और H। 3 के दुगुना कितना होला चेला, 6, और 6 में 2 को घटा दो, कितना होगा 4। कोई दिक्कत। इसी तरह से हम आप लोग को ये मिटा रहे हैं और सारा आपका सूत्र यहां पर बता रहे हैं। देखिए प्रोप हम बना दिए थे ब्यूट, ब्यूट में YNE जोड़िएगा तो क्या बनेगा, ब्यूटाइन। उसके बाद पेंट में YNE जोड़िएगा, क्या बनेगा, पेंटाइन। या हेक्स में YNE जोड़िएगा, क्या बनेगा, हेक्साइन। या हेप्ट में क्या जोड़िएगा मेरे दोस्त, YNE जोड़िएगा तो क्या बनेगा, HX होता है, हेप्टाइन, हेप्ट होगा, हेप्टाइन। उसके बाद OCT ऑक्ट में YNE जोड़िएगा तो क्या बनेगा, ऑक्टाइन। और नॉन में YNE जोड़िएगा, क्या होगा, नॉनाइन। और डेक में YNE जोड़िएगा, क्या होगा, डेकाइन। यानी कि इसका नाम हुआ ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन।
कोई दिक्कत? इसका सूत्र अब देखो, इसका सूत्र हम बारी बारी से निकालेंगे। ब्यूट में कार्बन की संख्या कई गो चला? 4 गो। ये ध्यान में रखना, ब्यूट में कार्बन की संख्या 4 गो, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? 4 के दुगुना करो तो 8 में ले 2 घटा दो 6। पेंट में कार्बन की संख्या 5 कार्बन की संख्या 5 गो, 5 के दुगुना करेगा 10, 10 में ले 2 घटा दो। C6 होगा, H10 होगा, C7 होगा, H12 होगा, C8 होगा, H14 होगा, C9 होगा, H आपका 16 होगा, और C10 होगा, H आपका 18 होगा। कोई दिक्कत? जो भी स्टूडेंट का अगर कोई दिक्कत है तो बाबू कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम फिर से आप लोग को जो भी डाउट होगा फिर से आप लोग का एक वीडियो बना देंगे। अब देखिए, अभी तो हो गया, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। ये आप लोग जो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। अब देखो, ब्यूटे से स्टार्ट कर रहे हैं। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन में कार्बन की संख्या कै गो? 4 गो। कम से कम 2 गो कार्बन परमाणु के बीच क्या जोड़ेंगे? ट्रिपल। यानी कि हम बार बार बताए हैं कि कार्बन के कई गो टांग होला? 4 गो। हाइड्रोजन के कई गो टांग? 1 गो। अब देखो, कार्बन के बाबू 4 गो टांग होला तो हेकर 3 गो टांग बना दे नीचेला। जब 3 गो टांग बना दिया तो 1 गो टांग बना दो। अब देखो, हाई जो टांग है, हाई जो टांग है, ये दोनों के लिए काम करेगा। तो 1 टांग, 2 टांग, 3 टांग, 4 टांग, तो कार्बन का टांग बनाएगा? नहीं बनाएंगे। अब देखो, ये कार्बन के खेला कर देने, एक और काम हो गई। इसका देखो 1 टांग, 2 टांग, तो और 2 गो टंगरी बना देना मेरे भाई। और इसका 1 टांग है तो और कई गो टांग बनाएगा? 3 गो टांग बनाएगा। यानी कि ब्यूटाइन का क्या है? इस संरचना सूत्र है, स्ट्रक्चर है। बिहार बोर्ड में बाबू कई बार 5-5 नंबर का क्वेश्चन दिया है। ब्यूटाइन, पेंटाइन, पेंटीन, हेक्सिन दे देगा, हेक्सेन दे देगा, 5-6 गो देगा और कहेगा कि निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों का स्ट्रक्चर बनाइए, यानी कि संरचना सूत्र बनाइए। इसी तरह से हम बाबू आप लोग को रिक्वेस्ट करेंगे कि मैथमेटिक्स है एक तरह से, ये आप लोग क्या कीजिए, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। और बार बार जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो कहल बा मेरा भाई कि कहत तो कबीर सुनहो सभी संता, और जब बार बार मेहनत करेगा तो कोई नहीं भारी चीज होता। अब देखो, अब कहता मेरे भाई कि पेंटाइन का तो C5H8 है ना, तो 5 गो बना दो। 1 2 3 4 1 5। अब देखो, एक 3 गो टंगरी बा, 1 गो टंगरी, इसका 4 टंगरी नत बनाओ, इसका 1 2 टंगरी, एक और 2 टंगरी बना दो, इसका 2 टंगरी 2 टंगरी बना दे, इसका 1 टंगरी है, क्या कर दो 1 टंगरी 3 टंगरी बना दो। इसी तरह से हेक्साइन के 6 को बना दे, A2, उसके बाद इतना हो गया। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगा दीजिए, 1 टंगरी, इसका हो गया, इसका ऊपर नीचे लगा दीजिए। इसी तरह से आप लोग को एक से लेकर नहीं बल्कि एथाइन से लेकर डेकाइन तक आप लोगों को क्या करना है? बनाना है। हम इस वीडियो के बाद आप लोग को एल्काइल समूह बताएंगे। एल्काइल समूह क्या होता है? जब भी बाबू एल्काइल समूह का डिफिनीशन कहता है कि जब भी आप एल्केन हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन विस्थापित कीजिएगा, मतलब हटाइएगा, तो आपका एल्काइल समूह बनेगा। एल्काइल ना मेरे दोस्त, एल्काइल। और जब एल्काइल समूह आप लोग सीख लीजिएगा तो हम जो भी एल्केन पे यूपीएससी नामकरण है उसका हम आप लोग के बीच लेकर वीडियो आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद, और कहेंगे मेरे दोस्त थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और आप लोग फेयर करना मत भूलिएगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट्स आप लोग बनाते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।